प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने महिलाओं को 75 लाख अतिरिक्त मुफ्त एलपीजी की कनेक्शन देने की घोषणा की। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को दी मंजूरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से आयुष्मान भव अभियान की वर्चुअली तरीके से की शुरुआत। देश भर में 1 लाख से ज्यादा स्वास्थ्य केंद्रों पर लोगों के बनेंगे हेल्थ कार्ड। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के लोगों को 6 नए पोर्टल की दी सौगात। प्रेस वार्ता में कहा, बाढ़ के कारण धान की दोबारा रोपाई करने वाले किसानों को 7,000 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से मिलेगा मुआवजा। और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैथल के गुलाचिका में राइस मिलर्स एसोसिएशन के साथ की बैठक। 20 सितंबर से धान व 25 सितंबर से बाजरे की खरीद के लिए केंद्र को लिखा पत्र। नमस्कार, मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। इसमें उज्ज्वला योजना 2.0 योजना लॉन्च के साथ ई सेवा केंद्रों की स्थापना को मंजूरी देना महत्वपूर्ण है। बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने प्रेस वार्ता में बताया कि केंद्र सरकार ने पीएम उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन देने के लिए 1,650 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। 3 साल में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसी के साथ योजना के लाभार्थी 10 करोड़ से ज्यादा हो जाएंगे। 9 करोड़ 60 लाख रसोई गैस के सिलेंडर अब तक दिए जा चुके हैं उज्ज्वला योजना के अंतर्गत। और आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि 75 लाख मुफ्त एलपीजी के कनेक्शन अब और दिए जाएंगे मांग को देखते हुए, ताकि गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को इसका लाभ मिल सके। ये ज़्यादातर परिवार लकड़ी, कोयले इसके ऊपर आश्रित रहते हैं और जिसके कारण पर्यावरण भी प्रदूषित होता है और महिलाओं के स्वास्थ्य को भी नुकसान होता है। ये डिपॉजिट फ्री जो एलपीजी कनेक्शन उज्ज्वला योजना में दिए गए थे उसी का ही एक्सटेंशन है और अगले 3 वर्षों तक 2023-24, 24-25, 25-26 इनमें 75 लाख कनेक्शन महिलाओं को मिलेंगे। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि बैठक में ई कोर्स को भी मंजूरी मिली है। इससे पेपरलेस काम होगा और 400 नए ई सेवा केंद्रों की स्थापना की जाएगी। ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के फेज 3 को भी आज मंजूरी दी गई है। इसे करीब 7,210 करोड़ की लागत से पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि केंद्रीय कैबिनेट ने G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह प्रस्ताव पेश किया। उन्होंने बताया कि इस सफल आयोजन की चर्चा न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। जो G20 की लीडर्स समिट, मेन समिट यहाँ पर हुई दिल्ली में, वो बहुत सफल उसका आयोजन हुआ और भारत की भूमि पर भारत के नेतृत्व में जो सफलता G20 में मिली है उसको लेकर एक और माननीय रक्षा मंत्री जी ने जहाँ एक रेजोल्यूशन मूव किया माननीय प्रधानमंत्री जी को और देशवासियों की ओर से बधाई देते हुए कि G20 के सफल आयोजन पीएम के कुशल नेतृत्व और दृढ़ इच्छा शक्ति का एक प्रतीक भी है और इसकी चर्चा आज न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में हो रही है। न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन में आम सहमति बनाना ये अपने आप में दिखाता है कि भारत की बढ़ती ताकत नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के कारण जो दुनिया के देशों को एक मंच पर एक स्वर में दुनिया के हित में निर्णय लिए गए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज आयुष्मान भव अभियान का वर्चुअली शुभारंभ किया। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य और कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल रूप से शामिल हुए। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया आयुष्मान भव अभियान एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है, जिसका उद्देश्य देश के हर गाँव और हर शहर तक पहुँचने वाली सेवाओं की अधिकतम कवरेज प्रदान करना है।
यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है और स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन का प्रतीक है। आयुष्मान भव अभियान पीएम मोदी के जन्मदिन 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अभियान का उद्देश्य देश भर में सभी के लिए स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करना है। आयुष्मान भव जैसे सर्वसमावेशी पहल के लिए मैं डॉक्टर मनसुख मंडवा जी तथा उनकी पूरी टीम की बहुत सराहना करती हूँ। कोई भी व्यक्ति पीछे ना छूटे तथा कोई भी गांव पीछे ना छूटे, यानी 100% लोग स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठा सके, ये लक्ष्य सही अर्थ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे देश को सफल बनाएगा। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि लोगों को मुफ्त इलाज, मुफ्त दवाओं के साथ परीक्षण की भी सुविधाएं मिल रही हैं। उन्होंने कहा कि पीएम ने पूरे विश्व के स्वास्थ्य की चिंता है। उन्होंने आयुष्मान भव अभियान के सभी से जुड़ने की अपील की है। एक महत्वपूर्ण स्तंभ आयुष्मान मेला है। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और सीएससी स्तर पर आयुष्मान मेला का आयोजन किया जाएगा। देश के 160 लाख से अधिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर हफ्ते में एक बार हेल्थ मेला लगाया जाएगा, जिसकी शुरुआत सेवा पखवाड़ा से हो रही है और आगे चलता रहेगा। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर सीएससी तक जाकर मेडिकल कैंप लगाएंगे। ऐसी बहुत सारी सुपर स्पेशलिटी सर्विस के लिए लोगों को आज लंबी दूरी तय करनी पड़ती है और बहुत पैसा का भी खर्च करना पड़ता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से शुरू किए गए आयुष्मान भव अभियान कार्यक्रम के अवसर पर पंचकुला के सेक्टर 6 स्थित नागरिक अस्पताल में समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने भारत को टीबी मुक्त बनाने में सहयोग देने वाले निक्षय मित्रों को सम्मानित किया। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हर देशवासी निरोगी रहे, यह संदेश आज राष्ट्रपति ने दिया है। इस योजना के तहत हर गरीब व्यक्ति आयुष्मान कार्ड से अपना इलाज आसानी से करवा सकता है। सीएम मनोहर लाल ने इस योजना को आगे बढ़ाते हुए चिरायु योजना के तहत 3 लाख रुपए तक की आय वाले परिवारों को इस योजना से जोड़ा है। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर मुक्ता कुमार ने बताया कि पंचकुला में 1,33,000 से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। इस अभियान के तहत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष्मान मेले लगाए जाएंगे। आज मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 1,80,736 जो हमारे पंचकुला जिला के अंदर ये बेनिफिशरीज जो इस आयुष्मान कार्ड के अंदर आए और 11 करोड़ 88 लाख रुपया अभी तक इस अमाउंट से उन गरीबों का इलाज किया जा चुका है। अर्थात इतने अमाउंट से इन गरीब लोगों ने इस इलाज का फायदा उठाया। इसे जो आयोजन शुरू हुआ है, आज इसकी शुरुआत हुई है, ये 31 दिसंबर तक चलने वाला है, जिसके अंतर्गत आयुष्मान मेले लगेंगे, ब्लड डोनेशन कैंप लगेंगे, अंगदान के लिए लोगों को प्रेरित किया जाएगा। इसमें हर हफ्ते एक कैंप भी लगाया जाएगा, हेल्थ मेला, जिसमें सारे डिपार्टमेंट्स का सहयोग रहेगा। तो डीसी साहब ने हमसे कमिटमेंट भी किया है कि वो सारे डिपार्टमेंट्स की समय समय पे मीटिंग लेके उनको मोटिवेट करेंगे और सारे डिपार्टमेंट्स हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ जो जो उनका रोल है उसको वो पूर्ण तरह निभाएंगे। तो गांव के लेवल पे जो है इम्प्लीमेंट करना, जितने भी अंत्योदय की पॉपुलेशन है उसको टारगेट करके, वैसे मेजॉरिटी ऑफ जो कार्ड थे आयुष्मान के वो बन चुके हैं। गुरप्रीत जो कि निक्षय मित्र हैं, वे 5 टीबी मरीजों का सारा खर्च स्वयं वहन कर रही हैं। वहीं योजना की लाभार्थी परमजीत कौर ने बताया कि उनका सारा इलाज सरकार निःशुल्क करवा रही है, जिसके लिए वे सरकार की आभारी हैं। जब मुझे पता चला कि मैं टीबी मुक्त हरियाणा बुलाना है तो मैंने 5 पेशेंट को अडॉप्ट किया और मेरे माता पिता ने इसमें मेरा पूरा सहयोग दिया। मैंने अपनी पॉकेट मनी से उनकी पूरी सेवा की और उन्हें पेट पर खाना खिलाया।
मैं यहाँ पे 6 सप्ताह ओपीडी में इलाज चल रहा है। यहाँ पे मेरे को जो भी सारी सुविधा है सरकार की तरफ से उन सब में मेरा यहाँ पे इलाज किया गया है। सब टेस्ट वगैरह यहीं पे हुए हैं। जो भी सब दवाई है इसमें मैं स्वस्थ हूँ यहाँ से दवाई खा के, और हमें बहुत लाभ हुआ है सरकार की। आयुष्मान भव अभियान कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हिसार के सामान्य अस्पताल में भी दिखाया गया। कार्यक्रम में हिसार के महापौर गौतम सरदाना ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर महापौर ने कहा कि निजी अस्पतालों में भी आयुष्मान कार्ड पर 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है। हिसार जिले में 2,33,000 आयुष्मान कार्ड व 6,71,000 चिरायु कार्ड बनाए गए हैं। आयुष्मान कार्ड धारक टोल फ्री नंबर 14555 पर कार्ड से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। वहीं उपायुक्त नीरज कुमार ने बताया कि सभी जनप्रतिनिधि भी आयुष्मान कार्ड बनवाने में लोगों का सहयोग करेंगे। आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए मेले लगाए जाएंगे। हिसार जिले में 2,33,000 आयुष्मान कार्ड की सूची आई है और 6,71,000 चिरायु कार्ड की सूची यहाँ पर उपलब्ध है, जिसमें 9,05,000 के करीब जो है हिसार की जो है दोनों सूचियों में नाम हैं, जिनके 5 लाख तक के इलाज जो है मुफ्त जो किया जा रहा है, और 7,06,000 कार्ड पूरे ज़िले में बनाए जा चुके हैं और 1,98,000 जो है पेंडिंग है। वो मैं आप सबके माध्यम से जो कहना चाहूँगा कि वो जो है 2 अक्टूबर तक का हमने टारगेट रखा है कि ये सभी के 1,98,000 की भी पहचान कर बनाए जा सके। हमने सभी को लिस्ट पहुंचा दी है। जो लोगों का आयुष्मान कार्ड अभी नहीं बनाया है लेकिन उनका नाम अप्रूव हो रखा है, तो हम सभी से यही आशा करते हैं कि वो लोग उस लिस्ट को, उन नामों को जनमानस तक पहुंचाएंगे और वो अपना सीसी सेंटर पे जाके अपना आयुष्मान कार्ड बनवाएंगे। दूसरा ये है कि जितने भी हम मेले लगाएंगे उसमें जन भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो, ये सुनिश्चित करें। सामान्य अस्पताल की सिविल सर्जन डॉक्टर रत्ना भारती ने बताया कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वास्थ्य आपके द्वार कार्यक्रम के माध्यम से ग्राम पंचायत, नगर निगम जैसे अन्य विभाग के सहयोग से आमजन तक पहुंचेंगे। 2 अक्टूबर को बड़े स्तर पर स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा लाभार्थी अंजू गर्ग ने बताया कि आयुष्मान कार्ड से जुड़े उन्हें सभी लाभ मिल रहे हैं। 15 सितंबर से लेके और 2 अक्टूबर तक का ये पखवाड़ा है, उसमें हमारी टीम्स पूरा सभी डिपार्टमेंट्स, पंचायत है, निगम है, सबके साथ ICDS डिपार्टमेंट है, सबके सहयोग से स्वास्थ्य आपके द्वार के नाम से हम पहुंचना चाहते हैं। हेल्थ वेलनेस सेंटर लेवल तक ये प्रोग्राम पहुंच रहा है, जिसमें हमारी CHOs हैं, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स हैं, उनकी भी इन्वॉल्वमेंट है और उनके पास सारा पोर्टल पे भी डाटा है, IDs भी बनेंगे पोर्टल पर। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, हम इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी जी जान से कोशिश करेंगे। कार्ड अमित ग्रोवर जी ने बनवाया था, बहुत मुझे उसका पूरा लाभ मिल रहा है। मेरे से कोई पैसा नहीं रहता, इस कार्ड के जरिए मुझे सुख सुविधाएं सारी प्रकार की मिल रही है इससे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में हाई पावर परचेज कमेटी की बैठक में लिए गए अहम फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने घोषणा करते हुए कहा कि बाढ़ की वजह से जिन किसानों की धान की फसल को नुकसान हुआ, वे दोबारा धान की रोपाई करते हैं तो उन्हें 7,000 रुपये सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 6 नए पोर्टल, शहरी आवास योजना, दयालु योजना, प्रोएक्टिव OBC, नए ई-भूमि पोर्टल, हाउसिंग फॉर ऑल विभाग और नई नो लिटिगेशन पॉलिसी पोर्टल का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने दयालु योजना के लाभार्थियों के खातों में 1 क्लिक से राशि भेजी। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हर एक पोर्टल का अपना महत्व है। हमारी सरकार को पोर्टल की सरकार की संज्ञा दी जाती रही है। इस बात को सुनना भी मेरे लिए गर्व की बात है। हम लगातार नए पोर्टल लाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि PM आवास योजना की तर्ज पर मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत सरकार ने 1 लाख गरीब परिवारों को घर देने की नीति बनाई है। एक पोर्टल के 7 विषय में बताता तो ज़्यादा अच्छा होता, लेकिन फिर भी चूँकि सारे एक साथ लॉन्च हो गए हैं तो इसमें एक की जो जानकारी आपको इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक पोर्टल का एक अपना महत्व है। गरीबों की आवास की योजना, प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक बहुत बड़ा अभियान सारे देश में चलाया हुआ है। हमने भी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी और प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके अभी तक 60,000 आवास या तो उनको पैसा मिल चुका है जो अपने आप बना रहे हैं,
जो हमने बना करके देने थे उसकी चाबियाँ भी उनको दी गई हैं। कुछ उसमें से 12-13 हज़ार ऐसे जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन हैं, जैसा ही वो तैयार हो जाएंगे उनको वो दे दिए जाएंगे। लेकिन इसके बाद भी मांग अभी भी ऐसे गरीब परिवारों की है कि जिनको सबके सिर पर छत नहीं है। तो हमने अपनी योजना में ये तय किया कि हम 1 लाख नए मकानों को या सस्ते प्लॉट्स ऐसे गरीब परिवारों को देने के लिए उपलब्ध कराएंगे जिनकी आय 1,80,000 रुपये वार्षिक से कम है। तो ऐसे योजना में बहुत जल्दी 4 जिलों में पंचकुला, गुरुग्राम, सोनीपत और फरीदाबाद इसमें फ्लैट देने की योजना हमारी है, तो उनको फ्लैट दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई दिल्ली में हुए G20 शिखर सम्मेलन के सफल आयोजन और उसके घोषणा पत्र से पूरी दुनिया में भारत का मान बढ़ा है। सरकार द्वारा प्रदेश में बनाए गए सकारात्मक माहौल के परिणाम स्वरूप राइस मिलर्स की संख्या करीब 800 से बढ़कर 1600 हो गई है। राइस मिलर्स अगर सर्वे करवाकर नक्शा तैयार करके क्लस्टर बनाएंगे तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार द्वारा 85% धनराशि देने का कार्य किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कैथल जिले के गुलाचिका में राइस मिलर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार को चावल की डिलीवरी समय पर देने वाले राइस मिलर्स को प्रोत्साहित किया जाएगा। 2019 तक हरियाणा प्रदेश में 800 राइस मिल्स थी। आज के दिन वो बढ़कर पिछले वर्ष 1400 थी और अब जो करंट प्रोक्योरमेंट सीजन के लिए रजिस्ट्रेशन हुई है वो 1600 के आसपास राइस मिल्स हमारे रजिस्टर हुई है। मैं मानता हूं कि जैसे हरियाणा राइस का लीड एक्सपोर्टर बन चुका है, वैसे ही आने वाले टाइम में टाइमली डिलीवरी के लिए राइस मिलर साथियों का बहुत बड़ा सहयोग हमारे फूड सप्लाईज डिपार्टमेंट को होने का काम है और इनके सहयोग से हम टाइमली केंद्र सरकार को उनके भंडारणों में जो पैडी डिलीवरी करनी है वो कर पाएंगे। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि राइस मिलर CLU के जिस समय फीस भरेगा उस समय DTP विभाग द्वारा तुरंत NOC के लिए कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास है कि 25 अक्टूबर तक पूरी खरीद कार्य प्रक्रिया को संपन्न करवाकर समय पर सभी का भुगतान कर दिया जाए। 20 सितंबर को धान तथा 25 सितंबर को बाजरे की खरीद के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा गया है। सरकार की धान खरीद के लिए सभी तैयारियां पूरी हैं। हमारा प्रयास है, केंद्र को मैंने कल आदरणीय पीयूष गोयल जी को पत्र भी भेजा है कि हमें परमिशन दे दी जाए कि हम 25 से प्रोक्योरमेंट पैडी की शुरू कर लें। परमिशन आती है तो भी हम तैयार हैं, नहीं तो हमने शेड्यूल बना दिया है कि 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक हरियाणा में 200 से ऊपर परचेज सेंटर पर पैडी हम खरीदने का काम करेंगे। 92 सेंटर्स पर हम 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद को सुचारू तौर पर शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि 20 साल से किराए पर बैठे आड़तियों को तय मापदंडों के अनुसार मालिकाना हक देने का कार्य दिया जाएगा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी मेक इन इंडिया प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए अच्छा काम कर रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन ने व्लादिवोस्तोक में 8वें ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम से पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा कि रूस को अपने यहाँ बनी कारें इस्तेमाल करनी चाहिए। We should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand Made in India. We have those vehicles available as well. And we should make use of it. साथ ही राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि प्रस्तावित इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के रूस को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फायदा ही होगा। ये कॉरिडोर रूस को लॉजिस्टिक हब के रूप के विकसित करने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि इस परियोजना पर लंबे समय से बातचीत चल रही थी और अमेरिका इस समझौते में अंतिम समय में शामिल हुआ है। इस परियोजना से अमेरिका को बहुत ज़्यादा फायदा नहीं होगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का दौरा करेंगे। इस दौरान वे मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इन परियोजनाओं में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। राज्य में विद्युत और नवीनीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र नर्मदापुरम 460 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किया जाएगा और इससे क्षेत्र में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक कदम होगा। प्रधानमंत्री मोदी छत्तीसगढ़ में करीब 6,350 करोड़ रुपए की रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाओं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। कार्यक्रम के दौरान वे छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक का शिलान्यास भी करेंगे। यह क्रिटिकल केयर ब्लॉक प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बनाए जाएंगे। सरकार ने कहा है कि अमेरिकी सेबों पर 50% और अखरोट पर 100% शुल्क जारी रहेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिर्फ 20% का अतिरिक्त शुल्क हटाया गया है। उन्होंने कहा कि 2019 में अमेरिकी उत्पादों जैसे सेबों और अखरोट पर 20% अतिरिक्त शुल्क लगा दिए गए थे। यह कदम भारत के इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादों पर बढ़ते शुल्क संबंधी अमेरिका के संरक्षणवादी उपायों के जवाब में उठाया गया था। उन्होंने कहा कि अपवाद प्रक्रिया के तहत इस्पात और एल्युमिनियम उत्पादों को बाजार की पहुंच प्रदान करने की अमेरिकी सहमति के बाद अमेरिकी उत्पादों पर भारत द्वारा लगाए गए इन अतिरिक्त शुल्कों को वापस ले लिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सेबों, अखरोटों और बादाम पर अत्यधिक पसंदीदा राष्ट्र के शुल्क पर कोई कटौती नहीं की गई है। यह शुल्क अमेरिकी उत्पादों सहित सभी आयातित उत्पादों पर अभी भी लगाए जाते हैं। इसी कारण देशी सेब, अखरोट और बादाम उत्पादकों पर किसी प्रकार का नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। जब जनता के विश्वास को खो दिया तो उन्हें लगता है कि जनता को भ्रमित करने के लिए वो कुछ भी कहें तो उन्हें लगने लग गया है कि वो बात बिक जाएगी। जो ड्यूटी पूरे विश्व में सब पे लगती है वही ड्यूटी आज भी अमेरिका के ऊपर लगती है, यूएसए पे लगती है। उसमें कोई छूट नहीं है, कोई ड्यूटी कम नहीं की गई है। ये अतिरिक्त रिटेलिएटरी ड्यूटी और उससे कोई आयात कम नहीं हो रहा था, उससे कोई आयात में फर्क नहीं पड़ रहा था, यूएसए को फर्क पड़ रहा था, दूसरे देशों से आ रहा। अब वापस सभी देशों का एक ही ड्यूटी हो गई है। सफल सॉफ्ट लैंडिंग के बाद मिशन चंद्रयान 3 स्लीप मोड पर है और रोवर व विक्रम अपनी योजना के मुताबिक काम पूरा कर रहे हैं। इसरो वैज्ञानिक लैंडर और रोवर द्वारा एकत्रित किए गए महत्वपूर्ण डेटा का विश्लेषण कर रहे हैं। इसरो चेयरमैन डॉक्टर एस सोमनाथ ने डीडी न्यूज से बातचीत में कहा कि चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सभी को मेहनत से हम यह सफलता हासिल करने में कामयाब रहे हैं। For us, we are not relaxed or happy with what we achieved. We want more. Our dil mange more. I told my team that you must conceive new things that are possible with this. If this craft comes to life after those 14-day long night on moon, and if it comes back, we will do experiments, we will do mission management, and we will do scientific work for doing things in the future. Risks are to be taken. Space is like that. If you do not have the courage to take the risk, you are not going to achieve anything. It is very, very clear. So the confidence comes out of the understanding of what it is. We understood the whole process very well. We had a failure last time to soft lands. So that gave enough of information, data for us to analyze and understand the weakness in the system. And once you understand that, you can always correct it. Rover had two important instruments related to moon mineralogy, basically to identify the elemental composition through laser ablation and spectroscopy, as well as through alpha particle impingement and the X-ray fluorescence that comes out of the elemental composition. So both of these gave a lot of input. I think it's a very large information than what has been published in terms of the sulfur. Sulfur was only an indicator of one of the element which never expected to be of this quantity. But there is so much of finding in terms of distribution of the elements, and it not only did at one location, it did at multiple locations. The Shiv Shaktis resonates a very nature of the description of any such sacred place that is always there. And it is very Indian. So is a Tiranga, which is a very brief form of to indicate that belongs to India. They are already very motivated team here.
केंद्र सरकार समाज के निचले स्तर के कामगारों के लिए पीएम विश्वकर्मा योजना लेकर आ रही है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करेंगे। कुरुक्षेत्र के कारीगरों ने केंद्र सरकार के इस पहल का स्वागत करते हुए कहा कि यह योजना हमारे लिए बड़ी लाभदायक सिद्ध होगी और हमारी तरक्की में भी सहायक बनेगी। प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वकर्मा योजना बनाई है उसमें हमें शामिल किया गया है। मैं उनका बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और वो हमें लोन भी दे रहे हैं, इसलिए मैं बहुत तहे से उनको धन्यवाद करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने योजना स्टार्ट की है, अच्छी की है, इसमें हमें फायदा भी होएगा और ये जो 2 लाख का लोन दिया हमें मिलना भी चाहिए, इसमें हमारा काम भी बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी को इस चीज़ पे ध्यान देना भी चाहिए हमारी तरफ, भाई जो ये गरीब लोग अपना कारोबार आगे बढ़ा सके विश्वकर्मा के लिए। विश्वकर्मा योजना जो लागू की है तो इसमें हमारा लोहे का काम भी जो शामिल किया गया है जी, हमारा भी लोहे का काम है तो इसमें हमारा स्तर थोड़ा और ऊपर उठेगा, वह बेटर है, हम कुछ अच्छा कर सकें जी, हमारे लिए रोजगार और बढ़ेंगे, इसलिए बेटर है जी। बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं जी। वहीं महेंद्रगढ़ जिले के कामगारों ने भी पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए पीएम मोदी का आभार जताते हुए कहा कि इससे उनके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे। इसके माध्यम से उन्हें कम ब्याज पर 3 लाख रुपए का ऋण और 15,000 रुपए औजार खरीदने के लिए देना सरकार का सराहनीय कदम है। 17 तारीख से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा जो योजना लागू होने जा रही है उससे मुझे अच्छा बढ़िया बेनिफिट होगा। 15,000 रुपये जो गवर्नमेंट दे रही है उससे हमें टूल वगैरह के लिए अच्छा बेनिफिट होगा और 3 लाख रुपए तक का जो गवर्नमेंट हमें सब्सिडी पे 5% पे जो ब्याज देगी उससे मुझे अच्छा बढ़िया बेनिफिट मिलेगा जी। 17 सितंबर को जो लागू होगी उसमें 15,000 रुपये औजारों के और 3 लाख रुपए तक का लोन 5% के ब्याज पर सरकार हमें देगी। इससे हमें बहुत लाभ होगा और हमारा उज्जवल भविष्य बनेगा। इससे हमें काफ़ी लाभ प्राप्त होएगा और जिसमें 15,000 रुपये तो औजारों के प्राप्त मिल रहे हैं और 3 लाख रुपए कम ब्याज के ऊपर हमें लोन मिल रहा है। इससे हमें सरकार द्वारा बहुत ही फायदेमंद ये योजना चालू की है, जिससे हमें बहुत खुशी हो रही है। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कल चंडीगढ़ में प्रदेश भर में चल रहे 25 गुरुकुलों के पदाधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने कहा कि हरियाणा भाग्यशाली है कि उसके पास अधिकतम संख्या में गुरुकुल हैं जो छात्रों को शिक्षा प्रदान कराने की पारंपरिक पद्धति का पालन करते हैं। बैठक में अधिकारियों ने स्कूल शिक्षा के समक्ष विभिन्न मांगे रखी, जिस पर शिक्षा मंत्री ने जल्द से जल्द समाधान का आश्वासन दिया। शिक्षा मंत्री ने कहा कि प्रदेश के गुरुकुलों को शिक्षा बोर्ड से संबद्ध किया जाएगा, जो पहले राज्य के विश्वविद्यालयों से संबद्ध थे। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि 2003 से पहले स्थापित गुरुकुलों को जल्द से जल्द MIS पोर्टल के माध्यम से UDICE कोड के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। उन्होंने स्कूल शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कहा कि वे सोमवार को एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक तय करें और ऐसे सभी लंबित मुद्दों का समाधान करें। बैठक के दौरान अधिकारियों ने मंत्री को अवगत कराया कि अब तक हरियाणा के स्कूलों ने माई ट्री माई मार्क्स के योजना के तहत वृक्षारोपण का 95% लक्ष्य पूरा कर लिया है। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को किताबों की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया ताकि पहली से 8वीं कक्षा तक के नए विद्यार्थी किताबों के पूरे सेट के साथ स्कूल के पहले दिन कक्षाओं में प्रवेश कर सकें। चंडीगढ़ PGI में विश्व मनोरोग एसोसिएशन की ओर से आज मानसिक स्वास्थ्य 2023 पर एक डायमंड जुबली अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 14 से 16 सितंबर आयोजित होने वाले सम्मेलन का विषय सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य, लोगों का मानसिक स्वास्थ्य लोगों द्वारा लोगों के लिए है। इस दौरान WPA के अध्यक्ष डॉक्टर अफजल जावेद ने बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहेंगे। मनोचिकित्सा विभाग के प्रमुख और आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर देवाशीष बसु ने आज एक प्रेस वार्ता में बताया कि सार्वजनिक मानसिक स्वास्थ्य के उभरते महत्व को ध्यान में रखते हुए इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में मेंटल हेल्थ का फर्दर प्रमोट करना चाहिए और ये ही एक वजह है जिसके कारण हम ये कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये कॉन्फ्रेंस सिर्फ इंडिया के लिए नहीं है, ये हमारा काम जो है वो मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देने के लिए चालू है और ये लंबा काम है, ये एक दिन का काम नहीं है। सरकार के बिना ये काम हो ही नहीं सकता। टुमारो देयर इज समथिंग वेरी ग्रेट विच विल हैपन इन द इनॉग्रल फंक्शन। हम एक चंडीगढ़ चार्टर जो पूरे वर्ल्ड में जाएगा वो, उसमें हम ये बात करेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। उसमें एक पॉइंट आप फॉलो है कि वी एक्सॉर्ट द गवर्नमेंट्स
पूरी दुनिया के ऑल गवर्नमेंट टू एलोकेट मोर रिसोर्सेज टू द मेंटल हेल्थ। कोविड के बाद जितना डेटा है उसमें से इंडिया वाइज डेटा टू माई नॉलेज अवेलेबल नहीं है, इंडिया वाइज डेटा, ठीक है। इंडिविजुअल स्टडीज तो बहुत सारे हुई हैं। वर्ल्ड साइकेट्रिक एसोसिएशन, वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ सोशल साइकियाट्री और वर्ल्ड फेडरेशन फॉर मेंटल हेल्थ सहित कई विश्व संघ इस आयोजन के सह प्रायोजक बन गए हैं। समाचारों में इतना ही। नमस्कार।